Hello dear students, I am back with module 5 from our accountancy subject not for profit organization chapter. Dear students, in this video I shall be discussing how to prepare a balance sheet of a not for profit organization. Students, in our earlier videos we have discussed how to prepare receipts and payment account, income and expenditure account, and the various treatment of subscription, consumable items and special transactions. So students, let us start. Balance sheet. लास्ट ईयर आप सब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर किया है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्लास 11th में. वहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी. उसी पैटर्न पे एक एनपीओ भी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है. अब बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का, ये आप सब लोग जानते ही होंगे. टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सोल प्रोप्राइटरशिप या कोई भी बिजनेस इसलिए बनाता है, उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट से पता चलती है, एंड द सेकेंड इज टू ascertain the profitability of the business, जो हमें इनकम स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं. तो बैलेंस शीट हमारा इस वीडियो का टॉपिक है. बैलेंस शीट का जो पैटर्न है एनपीओ का, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द बिजनेस एंटिटी. तो आपको सेम फॉर्मेट ही फॉलो करना है जो लास्ट ईयर किया था. दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हम अपने एसेट्स दिखाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम अपनी लाइबिलिटीज दिखाएंगे एनपीओ की. बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाता है एट द एंड ऑफ द ईयर. किसी एनपीओ के पास एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितने एसेट्स हैं, टोटल कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये हम बैलेंस शीट के थ्रू चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने लाइबिलिटी साइड में कैपिटल एक आइटम हम लिखते थे. कैपिटल इज व्हाट? इट इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. तो यहाँ पे प्रोप्राइटर्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट मेंबर्स हमारे प्रोप्राइटर्स हैं जिन्होंने एक साथ मिलके एनपीओ की शुरुआत की है. और हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये भी पढ़ा था कि जो भी प्रॉफिट्स एनपीओ अर्न करती है, मेन मोटिव तो उसका सर्विस मोटिव होता है, बट स्टिल कुछ एक्टिविटीज़ वो करती हैं जिससे कि उसको प्रॉफिट भी होता है. तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस का एनपीओ का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड कर देते हैं ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो फर्स्ट, अगर प्रॉफिट है तो वो वहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस या डेफिसिट जो है वो माइनस हो जाएगा, एज द केस मे बी. तो अगर सरप्लस है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वो ऐड होगा कैपिटल फंड में, और डेफिसिट है तो वो हमारे कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं वीडियोस में. तो उसमें आपने देखा होगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम जो भी फंड अलग से क्रिएट किया है एनपीओ ने उसको हम सेपरेटली लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. तो एक हमारा आइटम एक्सक्यूज मी फंड वाला भी रहेगा लाइबिलिटी साइड में, जिसका आपको ध्यान रखना है. अगर कोई भी फंड है तो वो हमें लाइबिलिटी साइड में उसकी ट्रीटमेंट करनी है. इसका फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ मैं. डेबिट साइड में आप देखिए, डेबिट साइड में आपके दैट मीन्स लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड सबसे ऊपर आ जाएगा. कैपिटल फंड में आप सरप्लस ऐड कर देंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड कर देंगे, डोनेशन, ग्रांट या स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक पर्पस दे दिया है, या एंट्रेंस फी की जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, डोनेशन की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, वो सारे हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगे. लीगसीज ऐड होंगी. स्पेशल फंड्स जितने भी हैं हमारे उनको हम अलग से आइटम को यहाँ पे शो करेंगे. स्पेशल फंड्स, टूर्नामेंट, मैच फंड एट्सेट्रा, उसको कैसे डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पे. सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो भी डोनेशन आया है उस स्पेसिफिक फंड का वो हम यहाँ ऐड कर देंगे.
अगर उस फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें इंटरेस्ट अर्न किया है वो हम यहाँ प्लस कर देंगे। उस फंड से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके मेजर जो आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम अलग से आइटम दिखाएंगे, क्रेडिटर्स जितने भी हैं एनपीओ के वो हम दिखा देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जो हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है बट वो करंट ईयर का नहीं है, वो अपकमिंग ईयर्स का है, तो उसको भी हम अपनी लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज में दिखा देंगे। एसेट साइड में आपके आइटम्स आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में आप बिल्डिंग अगर एनपीओ के पास है एज एन एसेट तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जितना भी है प्लस एडिशंस का मतलब जितने भी न्यू परचेजेस बिल्डिंग का किया है ड्यूरिंग द ईयर बाय द एनपीओ वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे हमारा उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। बच्चों कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा एनपीओ करता है, तो इन्वेस्टमेंट्स के हेडिंग में आप जैसे अगर बिल्डिंग फंड हमारा था और बिल्डिंग फंड को हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से जानेंगे। और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो गया। स्पोर्ट्स नेक्स्ट हमारा आइटम स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, मेडिसिन हो गया, इन सब के ओपनिंग बैलेंस के हम ऐड कर देंगे जो भी हमने परचेजेस करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, और जितना भी हमने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर उसका माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे कंज्यूमेबल आइटम्स का। करंट एसेट्स में आप देखिए आपका कैश इन हैंड हो जाएगा जो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से मिलेगा, कैश एट बैंक मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, दैट मीन्स वो एरियर जो हमारा ड्यू हो चुका है करंट ईयर में बट अभी तक एनपीओ ने उसको रिसीव नहीं किया है तो वो हमारा एसेट है, वो हम यहाँ शो कर देंगे। एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारे करंट एसेट्स में ही लिखेंगे। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम हो गई, वो इनकम जो हमारी ड्यू हो चुकी है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो अब हमारा करंट एसेट्स बन जाता है, तो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। बच्चों बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे आइटम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एनपीओ चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं हमारे। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and the additional information relating to Excellent Cricket Club, you have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. बेटा बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनानी है और उसी डेट का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बट इस क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने से पहले हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जितना भी ओपनिंग कैपिटल फंड है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो कुछ आइटम्स आपके क्वेश्चन में ओपनिंग डेट के दे रखे होंगे, ओपनिंग डेट आपकी हो जाएगी 1 अप्रैल 2020, तो उस डेट को जितने भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे उनके बेसिस पे हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट से जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा लाइबिलिटी साइड में वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड। उस ओपनिंग कैपिटल फंड को हम ट्रांसफ़र करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और वहाँ जितना भी सरप्लस या डेफिसिट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया है और बाकी जो भी आइटम्स जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस है वो सब उसके अंदर हम ऐड करके फिर कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2019, बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारा प्लेग्राउंड था 5 लाख का, कैश इन हैंड 18,000 है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000 है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी हमारा 11,000 है,
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा 28,000 है। साथ में बच्चों इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जैसे इन्होंने बोला है कि डोनेशन और सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट इन द रिजर्व फॉर अ परमानेंट पेविलियन, कि जो भी हमारा डोनेशंस हमने रिसीव किया है या कोई सरप्लस हमारा बचा है, उस सरप्लस को, टूर्नामेंट के सरप्लस को हम एक परमानेंट पेविलियन के रिजर्व में क्रिएट करके वहाँ पे शो कर देंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आइटम दे रखा है सब्सक्रिप्शन है ड्यू ऑन 31 मार्च 2021 ₹42,000। दैट मीन्स ये वाला सब्सक्रिप्शन हमारा कौन सा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है। तो ये हमारा ओपनिंग में नहीं आएगा, ये हमारा ड्यू डेट दे ही रखी है कि ये 31 मार्च का आइटम है, तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही डायरेक्टली दिखाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पॉइंट आता है दैट यू हैव टू राइट ऑफ 50% ऑफ द स्पोर्ट्स मटीरियल एंड 30% ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कि आपके जितने भी स्पोर्ट्स मटेरियल है दैट मीन्स उसका 50% हमने इस ईयर कंज्यूम कर लिया है, और जितना भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसका 30% हमने कंज्यूम कर लिया है। राइट ऑफ का मतलब क्या हो गया, हमने कंज्यूम कर लिया है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब जब हम इनका क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें प्लेग्राउंड लिखना है, प्लेग्राउंड हमारा एसेट हो गया, कैश इन हैंड हमारा एसेट है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमारा एसेट्स हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा एसेट्स हो गया, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जो कि हमें अभी रिसीव करना है। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी हमारा एसेट साइड में ही आएगा, जो अभी हमने रिसीव नहीं किया है बट इट इज़ ड्यू एंड वी विल रिसीव इट इन द फ्यूचर। ये बच्चों आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। इसमें आप देखिए रिसिप्ट साइड में एक एक करके हम आइटम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को दिखाऊंगी पेपर पे। तो अभी आप देखिए रिसिप्ट साइड में आपको बैलेंस दे रखा है, एक एक आइटम करके डिस्कस करते हैं, साथ में सुनते रहिए और दिमाग में रखिए कि ये आइटम कहाँ जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें बैलेंस ब्रॉट डाउन की, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश और बैंक बैलेंस से शुरू होता है। तो आप ये सोच ही पा रहे हैं कि ये बैंक बैलेंस है, तो हमारा जो 18,000 है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा कैश इन हैंड करके। पेमेंट साइड में बेटा आपको एक बैलेंस ब्रॉट डाउन और भी दे रखा है, और वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी होता है और ब्रॉट डाउन दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ही है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये एसेट्स में ना जाके इसको हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है रिसिप्ट साइड में वो है हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे इनकम साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसकी एडजस्टमेंट मैं आपको करते वक्त समझाऊंगी। उसके बाद मेंबर्स एडमिशन फीस है, मेंबर्स एडमिशन फीस आपका इनकम है तो ये भी इनकम साइड में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट मीन्स हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ पड़ा हुआ था उसको हमने सेल ऑफ करा है, तो ये भी हमारी इनकम हो जाएगी, ये भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। हायर ऑफ ग्राउंड, कि हमने ग्राउंड को किराए पे दिया था और उससे हमारी कुछ रिसिप्ट हुई है इनकम, तो वो भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इनकम साइड 28,000। सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट हमारा 60,000 है। इसमें बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ पे टूर्नामेंट फंड में इसको एडजस्ट करना है, जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बता दिया था कि डोनेशन और सरप्लस जितना भी हमारा टूर्नामेंट है उसको रिजर्व के तौर पे रखना है इन द फॉर अ परमानेंट पेविलियन, तो इसको हम पेविलियन फंड करके अपनी बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। दूसरा जो हमारा आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो हमें पता ही है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये हमारे कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। उसके बाद डोनेशंस आपको 6 लाख दे रखा है। इससे पहले वाले में मैंने डिस्कस भी किया था कि जितना भी डोनेशंस हैं वो भी हमारे पेविलियन के लिए ही यूज़ होगा, तो इसीलिए इन डोनेशंस को भी हम इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे, इनको हम पेविलियन फंड में ही ऐड करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। साथ में बच्चों पेमेंट साइड में देखिए
फर्स्ट आइटम हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन, अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन का मतलब है कि पेविलियन को साफ सुथरा रखने के लिए हमने उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर चला जाएगा। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 40,000 और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया था टूर्नामेंट का 60,000, तो ये जितना भी सरप्लस है इसको हम बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को भी हम उसी फंड से एडजस्ट कर देंगे। तो ये भी हमें एक्सपेंडिचर साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट फंड में ही हम वहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका रेट्स एंड इंश्योरेंसेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10,000 है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, इसको हम एज इट इज़ इनकम साइड में लिख देंगे। फिर हमारा टेलीफोन है 3,500, ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको एज इट इज़ एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी 26,000 है। अब प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 30% केवल राइट ऑफ करना है ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स सारा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो ये हमने न्यू परचेजेस किया है और हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला जब हमने बनाया था तो उसमें 11,000 था। अब जब हम इसको यहाँ पे देखा तो हमने और ख़रीदा है, तो इसको हमें जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बना के दिखाऊंगी तो वहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट वैसे यहाँ पर मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर ही लेती हूँ, मैंने इसके लिए एक स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई रखी है कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बनाने के लिए आपके पास ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेजेस 26,000 किया जो अभी हमने डिस्कस किया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 11,000 था तो टोटल हो गया 37,000। अब इस 37,000 को हमने केवल 30% ही कंज्यूम किया है, दैट मीन्स 70% अभी भी हमारे पास है, तो 70% हमारे पास है तो वो हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। 37,000 का 70% हम निकालेंगे तो हमारा अमाउंट आता है 25,900, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब 37,000 में से 25,900 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 30%, दैट मीन्स 11,000। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में केवल 11,000 ही हमें लिखने की ज़रूरत है क्योंकि उतना ही हमने केवल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है। नेक्स्ट हमारा आइटम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो एक्सपेंडिचर में ही आ जाएगा। सेक्रेटरीज ऑनरोरियम ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में ही आ जाएगा एज इट इज़। ग्रास सीड्स 2600 ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके 6 लाख हैं तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा हम अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट आइटम आता है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी एक वर्किंग नोट है, इसका भी ये इसलिए इसका वर्किंग नोट है क्योंकि जैसे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स मटेरियल का 50% ही हमें केवल राइट ऑफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का देखिए ओपनिंग स्टॉक पहले दिया हुआ था 85,000 और उसमें से 50% हमने यूज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो अभी हम एक बार डिस्कस करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप देखिए ओपनिंग स्टॉक 85,000 दिया हुआ था, हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करा 68,000, टोटल हो गया 1,53,000। बट बच्चों इस 1,53,000 का केवल 50% ही हमने कंज्यूम किया है, तो 50% अभी भी हमारा स्टॉक बचा हुआ है। तो हमारा स्टॉक 1,53,000 का जब हम 50% निकालेंगे तो आता है 76,500। 76,500 जब 1,53,000 में से माइनस करेंगे तो दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया 76,500, और इसको ही हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। और लास्ट आइटम जो हमारा है पेमेंट साइड में वो है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन किस चीज़ का बचा, तो क्योंकि हमारा बैलेंस पेमेंट साइड में है तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा बैलेंस कैश का अभी बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाएगा एसेट साइड में, तो इसको हम एसेट साइड में लिखेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो इसको सॉल्व करने की भी बनाऊंगी, तो उसमें आप
अच्छे से टैली करिए कि आपका कितना क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आया। आप ट्राई करिए पहले और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की स्लाइड मैंने एक बार फिर से आपके फ्रंट पे है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं एसेट्स एट द बिगनिंग था, तो मैंने आपको बताया ही था कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट एट द बिगनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारा कौन सा आइटम है एसेट साइड के, प्लेग्राउंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेग्राउंड। मैं एक एक करके सारे आइटम्स आपको लिख के दिखा रही हूं यहाँ पे। प्लेग्राउंड हो जाएगा। सेकंड हमारा कैश इन हैंड, तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं जिस ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। कैश इन हैंड आपका 18,000 है, प्लेग्राउंड आपके 5 लाख थे, 5 लाख वैल्यू है प्लेग्राउंड की। उसके बाद आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख देंगे 85,000 एज इट इज। फिर हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि बिगनिंग में दिया हुआ है, तो 11,000 लिख देंगे। फिर आपका सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल, ये वो सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि लास्ट ईयर हमने ड्यू हो चुके थे लेकिन रिसीव नहीं करे हैं, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर के, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है। और एक और आइटम बेटा आपके इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में आना था, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा। ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का 16,000 है, कैश इन हैंड आपको वहां पे भी दिया हुआ था 18,000, और यहाँ पर भी आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में भी मिल जाएगा 18,000, वो भी हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे 18,000। अब आप इस क्वेश्चन को टोटल करेंगे एसेट साइड का। एसेट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 6,42,000। 6,42,000 में से 16,000 माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बची, इस बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल फंड के नाम से लिखेंगे। तो कैपिटल फंड, या इसको हम जनरल फंड भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, यू कैन राइट जनरल फंड और कैपिटल फंड। 6,42,000 माइनस 16,000 विल गिव यू 6,26,000। तो ये आपका बैलेंस शीट से आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल फंड। इसी फिगर को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और इसी अमाउंट में 6,26,000 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमारा सरप्लस ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड हमारी कौन सी साइड हो गई, पेमेंट साइड। तो आप पेमेंट्स में देख पा रहे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख ही दिया है। हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट आइटम है वो हमारा अपकीप ऑफ फील्ड, तो हम लिख देंगे अपकीप ऑफ फील्ड। अपकीप ऑफ फील्ड आपका है 1,15,000। उसके बाद सेकंड हमारा है फील्ड एंड पेविलियन, दोनों ही लिखा हुआ है तो इसमें दोनों ही लिख देते हैं, फील्ड एंड पेविलियन। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टूर्नामेंट का जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है उस साइड हम लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट में हम वहाँ बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट करेंगे, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम नहीं लिख रहे हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा रेट्स एंड इंश्योरेंसेस। रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस आपका 10,000 है। फिर आपका टेलीफोन एक आइटम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,500। देन पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। पोस्टेज एंड चार्जेस आपका अमाउंट है 4,000, तो हम इसको पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस आपके हो गए 4,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें बच्चों आपको प्रिंटिंग और स्टेशनरी में ये हमने न्यू परचेजेस दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमने परचेजेस करी हैं 26,000 की। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, तो इसमें हम ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक
प्लस कर दिया हमने 11,000, तो अब हमारा टोटल हो गया 37,000। यही क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी का 30% हमने कंज्यूम कर लिया है, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमें कंज्यूमेबल आइटम का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कंज्यूमेबल आइटम निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम 37,000 इंटू 30% करेंगे, तो वो हमारा कंज्यूमेबल आ जाएगा। 37,000 का 30% होता है हमारा 11,100, तो 11,100 हमारा ये अमाउंट हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा 70%। 70% दैट मीन्स 25,000, तो 25,900 25,900 आया, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया था, और ये हमारा हो जाएगा कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मैं नेक्स्ट आइटम मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दे रही हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,400 है। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम आपका 30,000 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ग्रास सीड्स आपको दे रखे हैं, ग्रास सीड्स हो जाएंगे 2,600। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी हमारी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, और इन्वेस्टमेंट्स हमारा बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्ट। फिर हमारा जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का है। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल की एडजस्टमेंट मैं बताती हूँ आपको कैसे करनी है। स्पोर्ट्स मटेरियल में सबसे पहले हम यहाँ पे परचेजेस लिख देंगे। हमने कितनी परचेजेस करी है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको पेमेंट साइड में दिखाई दे रहा होगा। प्लस उसमें ओपनिंग स्टॉक, जो हमने लास्ट क्वेश्चन जब पढ़ा था, क्वेश्चन में हमने देखा था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000, तो हम इसको ओपनिंग स्टॉक से लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 85,000, तो हमारा टोटल आया, इसको टोटल करके आ गया हमारा 1,53,000। अब इसमें बोला है कि स्पोर्ट्स मटेरियल का 50% हमने कंज्यूम कर लिया है, राइट ऑफ करना है, तो 50% हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखेंगे 50%। 1,53,000 का 50% हो जाएगा 76,500, और 50% हमारा बच गया 76,500 हमारा बच गया कंज्यूम्ड। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम कर लिया है, 76,500। चलिए अब हम इनकम साइड में आते हैं। तो इनकम साइड के लिए हमें रिसिप्ट्स को देखना पड़ेगा। रिसिप्ट्स में हमारा सबसे पहला आइटम मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और इसको हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2,50,000 ये वो सब्सक्रिप्शन है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में वो अमाउंट आते हैं कि प्रीवियस ईयर का भी रिसीव किया है करंट ईयर में, वो भी हम वहाँ शो करते हैं, और फ्यूचर ईयर का अगर एडवांस में हमने रिसीव किया है तो वो भी शो करते हैं। तो ये 2,50,000 जो है हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपना प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर के आइटम्स को। तो इसमें आपने देखा कि स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने 28,000 लिखा था। दैट मीन्स ये सब्सक्रिप्शन जो 28,000 है ये हमारा लास्ट ईयर का है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और आपको जब क्वेश्चन करवाया था तो उसमें आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि सब्सक्रिप्शंस ड्यू ऑन 31 मार्च वर ₹42,000। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन हमारा अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे एट द एंड। एट द एंड वाला हम ऐड करते हैं, तो जब हम 42,000 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 2,92,000 हो जाएगा। अब इसमें से आपको लेस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। बिगनिंग वाला सब्सक्रिप्शन कौन सा हो गया, जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है 28,000, तो ये 28,000 हमारे प्रीवियस ईयर का है, तो इसीलिए हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है वो आ जाएगा 2,64,000। दैट मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 2,64,000 है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में है रिसिप्ट साइड में,
एडमिशन फीस है तो हम मेंबर्स एडमिशन फीस लिखेंगे। एडमिशन फीस के लिए कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है 15,000 के बारे में, तो हम एज इट इज़ इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम साइड में ही दिखाएंगे। उसके बाद सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी हमारी इनकम है। स्पोर्ट्स मटेरियल हम यहाँ पे शो कर देंगे 2,500। देन हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड 28,000। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ टूर्नामेंट, इसका मैंने आपको बताया कि इसकी एडजस्टमेंट हमें कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में करनी है, बिकॉज इसका जो भी सरप्लस है वो पेविलियन फंड में हमें ट्रांसफर करना है, तो वो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उस टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सारे आइटम्स हम राइट डाउन कर चुके हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट। हम जब इनकम साइड का टोटल करेंगे तो इनकम साइड का टोटल आ रहा है 3,09,500। 3,09,500 में से यहाँ का जब भी हम टोटल करेंगे, टोटल डेबिट साइड का टोटल करने के बाद जो हमारा सरप्लस बचेगा, उस सरप्लस को, यहाँ स्पेस कम रह गई है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जो हमारा सरप्लस बचा है वो आ जाएगा 52,400। इन सभी आइटम्स को हम माइनस करेंगे 3,09,500 में से, तो हमारा सरप्लस 52,400, ये वो सरप्लस है जो कि हमें बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो अब हमारा जो सरप्लस हमें पता चल गया, ओपनिंग कैपिटल फंड हमें पता चल गई है। अब हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी शुरू करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम कैपिटल फंड ही लिखते हैं, तो कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग कैपिटल आया है 6,26,000 जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था, उसमें हम सरप्लस ऐड कर देंगे जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आया है 52,400, तो हमारा टोटल हो जाएगा 6,78,400। ठीक है। अब इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखी है रिसिप्ट साइड में, तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमें यहाँ मेंशन करनी है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20,000। अब 20,000 ऐड करके फिर हमारा जो कैपिटल फंड आया दैट इज 6,98,400। इज इट ओके? अब आपको बेटा इसमें पेविलियन फंड, जैसे उस क्वेश्चन में हमने बताया था कि टूर्नामेंट वाले जितना भी हमारा सरप्लस है और डोनेशन है वो पेविलियन में यूज करना है, तो हम यहाँ पे पेविलियन फंड, वो स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को हमें यही लिखना पड़ेगा फंड्स को। तो पेविलियन फंड में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो भी हमारे टूर्नामेंट से सरप्लस आया है, टूर्नामेंट से सरप्लस कैसे आया है, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन था टूर्नामेंट से, उसमें से माइनस कर दिए टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन है हमारा 60,000 और एक्सपेंसेस है हमारे 40,000। आप क्वेश्चन में देख ही पा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन हमारा 60,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारा 40,000, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट सरप्लस बचा 20,000। साथ में बच्चों इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो डोनेशंस हैं वो भी हमारा पेविलियन के लिए ही यूज होगा, तो डोनेशंस आपके 6 लाख आया दिया हुआ है क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में, तो ये 6 लाख भी हमारा टूर्नामेंट में ही हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा डोनेशन हम 6 लाख यहाँ ऐड कर देंगे और इसको 6,20,000 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे पेविलियन फंड के नाम से, क्योंकि वो पेविलियन फंड के लिए ही सरप्लस ऑफ टूर्नामेंट और डोनेशन को स्पेसिफाई कर दिया था। अब हम आते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले हम एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड, जो हमारा इधर क्लोजिंग बैलेंस जो भी हमारा होता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, तो कैश इन हैंड है हमारा 74,000। अब उसके बाद क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमने यहाँ पे ऐड किया था 42,000, इस 42,000 को हमारा क्लोजिंग ईयर का था, तो क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग 42,000 यहाँ हम शो कर देंगे। साथ में हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो ये 50% था, तो 76,500 इसको हम यहाँ पे शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में हम शो करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 25,900। ये 4 आइटम्स हो गए हमारे। उसके बाद एक आइटम पेमेंट साइड में हमारा इन्वेस्टमेंट्स भी था 6 लाख का, तो वो इन्वेस्टमेंट्स हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी है, कोई ओपनिंग इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो इसीलिए ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, तो हमें कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है। तो ये हमारा 6 लाख आ गया। और उसके बाद एक प्लेग्राउंड हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा था, तो वो प्लेग्राउंड हमने ड्यूरिंग द ईयर बेचा नहीं है। जैसा कि आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देख ही पा रहे हैं, कहीं पर भी सेल ऑफ प्लेग्राउंड है ही नहीं, तो इसीलिए प्लेग्राउंड हमारा अभी भी एसेट है और उसको हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी डाउन करेंगे 5 लाख। ये सारे आइटम्स आ गए हमारे। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का ये टैली करना चाहिए। तो एसेट साइड इसका टोटल हो जाएगा हमारा 400 और ये आ गया 13,18,400। 13,18,400। तो यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 13,18,400। तो ऐसे करके अब हमारी ये बैलेंस शीट तैयार हो गई है। तो जब भी आपको बैलेंस शीट पूछी जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ऑब्वियसली अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, तो हमें हमारी ये नीड है बैलेंस शीट बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये हमें हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, उसी के बेसिस पे ओपनिंग बैलेंसेस के साथ हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और ट्राई करिए घर पे। तब तक के लिए थैंक यू।